नमस्कार, स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। मैं हूं स्नेहा आपके साथ। करियर मंत्रा में हर बार हम आपके लिए लाते हैं करियर के नए ऑप्शंस, जिसके जरिए आप अपने करियर को दे सकते हैं एक नया मोड़। अगर आपकी सरकारी नौकरी में भविष्य बनाने की इच्छा है या फिर आप अपना भविष्य खोज रहे हैं, तो इस कड़ी में आपके लिए हम लेकर आए हैं एक करियर ऑप्शन जो है पटवार भर्ती परीक्षा का। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट नितिन भट्ट जी। आपका स्वागत है नितिन जी। थैंक यू। तो अगर आप भी पटवार भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तैयारी से रिलेटेड या फिर कुछ आपके कंफ्यूजन हो, संदेह हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट से फोन करके इन्हें दूर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 01207153826। हमारा नंबर आपको बता दें 01207153877। ये नंबर है, इसके जरिए आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अगर आप सरकारी नौकरी में अपना भविष्य देख रहे हैं तो आपके पास अब भी बहुत विकल्प हैं। सामान्यतः सीनियर सेकेंडरी के बाद से स्टूडेंट्स को करियर की चिंता सताने लगती है और स्नातक के बाद तो ये डर ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स तो प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं और बाकी तैयारी करने लगते हैं सिविल सर्विसेज की। लेकिन जो सरकारी नौकरी में ही अपना भविष्य खोज रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है पटवार भर्ती परीक्षा। परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा एवं अंतिम परीक्षा के रूप में होगी। फरवरी 2016 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पटवार सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 4400 पदों के लिए होगी। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं या स्नातक की डिग्री और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक है। आवेदकों का लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में सिलेबस इस प्रकार दिया गया है: सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, कंप्यूटर। कैसे करें तैयारी? पैटर्न का करें प्रयोग। नोट्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे रेगुलर किताबों में लिखी चीजों की तरह ना लिखें और न ही उनका विस्तारपूर्ण तरीका इस्तेमाल करें, बल्कि खुद का एक तरीका अपनाएं जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। मैथ्स के फॉर्मूला से प्यार करें। फंडामेंटल्स को समझना बेहद जरूरी। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी जरूरी। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं कि अभी भी रूरल बैकग्राउंड की या फिर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो सरकारी नौकरी का ओहदा एक जो लोगों के अंदर कह सकते हैं क्रेज है सर, वो काफी ज्यादा है। वहां पे अभी भी सरकारी नौकरी के लिए हर जगह है माना जाता है। तो ऐसे में अगर उनके परिवेश की बात करें, सामान्य ज्ञान और अभी हमने देखा कंप्यूटर भी अनिवार्य बनाया गया है, तो उनके लिए चैलेंजेस कहाँ हो सकते हैं? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, चैलेंजेस इस तरीके के कुछ खास नहीं होने वाले, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड परीक्षा है। तो राजस्थान से रिलेटेड परीक्षा में क्योंकि ये 12वीं के बच्चे जो हैं वो इसको दे सकते हैं, जो भी 12वीं पास है वो भी इसको दे सकते हैं। तो उन्होंने अभी उनके लिए इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है इस परीक्षा के अंदर। वे अगर नियमित रूप से अगर पढ़ाई करेंगे तो वो हर हालत में जो है पटवारी बनने के रास्ते पे बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक दर्शक अनिरुद्ध जुड़े हैं फोन कॉल से। जानते हैं नितिन जी की क्या है उनका सवाल। अनिरुद्ध बताइए। हेलो अनिरुद्ध, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपना सवाल हमारे सामने रखिए। जी मैडम, ये मेरा सवाल मेरे भाई को लेकर है। मेरा भाई है जो पटवारी के एग्जाम देना चाह रहा है और वो कोचिंग भी कर रहा है जयपुर से। तो ऐसा है, उसने आयुर्वेद में डिप्लोमा किया था। अब वो 3-4 साल बीच में ऐसे कुछ किया नहीं, उसने घर पे रहा। अब वो वापस कोचिंग कर रहा है, तो उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए वापस, और कैसे वो वापस उस फ्लो में आ सकता है वापस तैयारी के लिए? बिल्कुल, फ्लो की बात हो रही है सर। देखिए अनुराग जी, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी या वो नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे थे,
लेकिन अभी उनके पास एक बहुत अच्छा अवसर है पटवारी बनने का। अभी भी समय कम नहीं है, काफी समय है। अगर वह नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे और क्योंकि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उस कोचिंग के अंदर उनको जिस तरीके से भी वहां पर मार्गदर्शन मिल रहा है, अगर उस मार्गदर्शन के साथ वो चलेंगे और दिन में प्रत्येक जो भी विषय हैं उन विषयों के ऊपर अगर पूरे नियमित रूप से उनको समय देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तैयारी से संबंधित। जी नितिन जी, यहाँ एक सवाल ये भी है, कोचिंग में एक साथ 100 से 500 न जाने कितने बच्चे तैयारी के लिए एक सपना लेके आते हैं, लेकिन देखिए जो रिक्तियां या फिर सफलता कुछ एक को ही मिलती है। हालांकि पढ़ाया सेम सिलेबस जाता है और सारी चीजें जाती हैं, क्या डिफरेंस आता है? माफ कीजिएगा, हम इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल आपसे जानेंगे, मैं अब वापस आऊंगी। इससे पहले हमारे एक कॉलर हैं, दर्शक से जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जतिन, रखिए अपना सवाल रखिए। मैडम, मेरे को पूछना चाहिए कंप्यूटर और साइंस के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी तैयारी के लिए, इसमें और कौन से टॉपिक्स से ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, आप इसमें ये कर सकते हैं कि अभी RSCIT जो है उनके कोर्स भी इसमें अनिवार्य कर दिया गया है और आपने वो भी कोर्स ज्वाइन किया होगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप इसके अंदर सिर्फ जो बेसिक होता है, आपको उसमें मेन जो ध्यान देना वो देना है माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस, जो बेसिकली MS ऑफिस जिसे हम कहते हैं, आप उससे रिलेटेड जो वर्ड और उसका एक्सेल और उसका एक पावर पॉइंट, ये 3 सेगमेंट प्लस उसके अलावा जो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल एक अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जनरल नॉलेज है, वो अगर वो करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे तो उनके लिए सफिशिएंट होगी इस एग्जाम में। जिस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको वहां पर उनको देखने के लिए और उनको पूरा करने के लिए। जी नितिन जी, यहाँ पे जो हमारा सवाल था अब हम उस पे वापस आते हैं कि कोर्स सेम चीज पढ़ाए जाते हैं, कोचिंग हो या स्कूल हो या फिर कहीं भी, और ऐसे में सक्सेस के लिए बच्चों को क्या, कौन सा उनका स्टेप होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर एक रणनीति की आवश्यकता है। आज की तारीख में जितने भी स्टूडेंट्स कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं, उनमें से वही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं जो कि नियमित रूप से अपना पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्रॉपर पूरे फोकस के साथ में पढ़े। जिन भी सब्जेक्ट के ऊपर उनको कमांड है उनको वो अपना एवरेज टाइम दे सकते हैं, लेकिन जिन सब्जेक्ट के ऊपर उनको कमांड अच्छे से नहीं है उन सब्जेक्ट को वो ज्यादा समय दें और उसके ऊपर अपना फोकस रखें। उससे ये होगा कि उनका एक तो समय बचेगा और उन सब्जेक्ट पे जिन पे भी उनकी कमांड नहीं है उसके ऊपर वो अपना कम समय के अंदर कमांड बनाकर करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक है, बाल मुकुंद जी हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या है उनका सवाल। बाल मुकुंद जी, रखिए अपना सवाल। नहीं बोल रहा हूँ मैडम। हाँ मैडम, हेलो जी, हेलो, हाँ ये कह रहा हूँ मैं कि जी बाल मुकुंद जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल रखिए। 12वीं से ही होगा ये पटवारी के लिए? हाँ 12वीं से जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसको देने के लिए पूर्ण तरीके से बिल्कुल वैलिड है और आप इसके अंदर जो है 12वीं पास कोई भी व्यक्ति जो है पटवारी का एग्जाम दे सकता है। जी, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होती है, थोड़ी सी कह सकते हैं मौकों पे नजर रखनी होती है। और यहाँ पे दर्शकों से एक छोटा सा अनुरोध है हमारे तरफ से कि जब हमसे सवाल करें तो कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें ताकि हम आपको सुन पाएं। तो जैसा कि सर ने बताया, डिफरेंस वहीं क्रिएट होता है जब हम फोकस करते हैं। जी चलिए, अब हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक और दर्शक है, महावीर, इनसे जानते हैं क्या है सवाल। महावीर जी। जी मैम, मैं पूछ रहा था कि प्री का जो एग्जाम होगा उसके बाद कितने दिनों बाद मेन का एग्जाम होगा? देखिए, इसकी कोई निश्चित अभी तक तिथि नहीं आई है कहीं पे भी, विज्ञप्ति या फिर कोई सरकारी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके का कोई यहाँ पर अभी किसी को इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है कि कब यह एग्जाम होगा।
लेकिन हाँ, इसमें ये है कि आपको एक बार जब प्री हो जाएगा तो बहुत जल्दी से जल्दी जो है मेंस के एग्जाम कराने की पूरी तैयारी पीछे से डिपार्टमेंट की रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी कराए, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी एग्जाम पास करके और पटवारी की अपनी सीट संभालें। जी बिल्कुल, ताकि ऐसा मत सोचिए कि प्री के बाद मेंस में आपको तैयारी का काफी समय मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई कवर कर लेंगे। दोनों की तैयारियां पैरेलल रखिए, एक साथ रखिए। आगे जुड़ेंगे सज्जन लाल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। जी बताइए। हाँ नमस्ते मैडम। हेलो नमस्ते, बताइए सज्जन जी। मैडम जी ये है कि हमारे ये कंप्यूटर रिपेयरिंग चल रहा है, तो कंप्यूटर में नॉलेज थोड़ी कम रही है। हाँ मैडम जी, इनका सवाल यही है कंप्यूटर का बेसिक। देखिए, कंप्यूटर के लिए आपको RSCIT, एक राजस्थान गवर्नमेंट अपना एक कोर्स चलाती है RSCIT। अगर आप RSCIT का कोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको पूरी तरीके से जिस भी प्रकार के सवाल पटवारी के इस वर्ष आने वाले हैं वो वहां पर कंप्लीट आपको पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप उसी को एकाग्रचित्त होकर अगर आप पढ़ेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सवालों को वहां पर हल करने के लिए अपने आप को पूर्ण तरीके से सक्षम पाएंगे। जी बिल्कुल, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हवा नहीं है। अगर आप शुरुआत करेंगे तो कंप्यूटर से आपकी दोस्ती जरूर हो जाएगी। आगे हमारे साथ एक और कॉलर है, दर्शक हैं संतोष। संतोष रखिए, क्या है सवाल आपका? जी सर, मैडम हमारे क्या है पटवारी की तैयारी के लिए हम क्या करें? हेलो मैडम, यही सवाल बार बार आ रहा है, तैयारी के लिए हम क्या करें? देखिए संतोष जी, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उन चारों सब्जेक्ट पे फोकस बनाइए। उसके बाद आप ये देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं। जिन सब्जेक्ट पे आप कमजोर हैं उसके ऊपर आप ज्यादा समय दीजिए, जिन पे आप अच्छे हैं उनके ऊपर आप अगर थोड़ा सा कम समय भी देंगे तो इससे आपके जो कमजोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप अच्छे से अपनी पकड़ बना पाएंगे, जो कि आपको एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर और अच्छी पोजीशन, अच्छी मेरिट लिस्ट में ऊपर आने में सहयोग करेगा। जी, तो हम बार बार आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ बनाइए, एक स्ट्रेटजी यानी एक रणनीति के तहत तैयारी कीजिए। जी, हमारे पास अगले दर्शक हैं, हमारे अगले कॉलर हैं, इनसे जानते हैं इनका सवाल। हेलो, अपना सवाल रखिए। हाँ सर नमस्ते मसीह, सर। अपना सवाल रखिए, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पुटअप होंगे वो प्रैक्टिकली बेस होगा या फिर थ्योरेटिकल बेस होगा? देखिए, इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कोई प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वाली बात नहीं है। वहां पे किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। आपके सामने 25 सवाल होंगे और 25 सवाल जो है उसके विकल्प भी आपके सामने होंगे। उस सवाल के विकल्प भी होंगे कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो होना चाहिए। सिर्फ आपको वो आंसर के ऊपर टिक करना है और बस आपका सवाल पूरा हो जाएगा। आपको अपनी बेसिक जानकारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वही आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अच्छी करनी है। और आप कंप्यूटर की जो ये एक मुझे लग रहा है कि काफी कॉलर जो है हमें कॉल कर रहे हैं और कंप्यूटर को जो एक थोड़ा सा डर रहे हैं, तो आप डरे ना उससे, क्योंकि कंप्यूटर एक इसको हवा ना माने। कंप्यूटर की सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए आपको। और आपके सामने उस सवाल के साथ उस सवाल में से 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक आंसर होगा। बस आपको उसे टिक करना है और आपका सवाल जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखना नहीं है वहां पे। जी, यही मैं सवाल शो शुरू होने से पहले भी यही कह रही थी डिस्कस की ग्रामीण परिवेश में बात किया जाए तो उन्हें थोड़ी समस्या अंग्रेजी या फिर कंप्यूटर के साथ आती है, क्योंकि ये हो भी सकता है वातावरण में या फिर अपनी पढ़ाई केजी से नहीं शुरुआत की गई है अगर कंप्यूटर के साथ है और अचानक से पता चलता है कि कंप्यूटर भी है, तो दिक्कत का होना थोड़ा लाजमी है। लेकिन तैयारी वो की है जिससे हर प्रॉब्लम को फिगर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ इतना ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का बहुत बेसिक, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार पटवारी परीक्षा में जुड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और बिल्कुल एकदम शुरुआती लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको बहुत आराम से जो है किया जा सकता है अगर कोई भी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स जो कि उनको RSCIT में कराया जाएगा उसको अगर ढंग से करेंगे जी। तो जो लोग इस बार पहली बार कंप्यूटर का सवाल फेस करने वाले हैं तो वो लोग फिर भी थोड़े लकी हैं, क्योंकि इस बार सवाल बेसिक ही आएंगे। जी, अगला लेवल थोड़ा और टफ हो सकता है जो अगले पटवारी परीक्षा में पेश होंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए करियर मंत्र।
इस क्रीम में है मल्टीविटामिन और एडवांस्ड ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स जो त्वचा में जाकर उसे नरिश करे और इसका SPF दे धूप से सुरक्षा, जिससे आपको मिले ब्राइट फेयर स्किन। ठीक लो, फेयर है। अरे कितने तंदुरुस्त दिख रहे हो यार। ऑफ कोर्स, न्यूट्रीगेन ने बिना साइड इफेक्ट के मेरा वजन बढ़ाया और साथ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और MNC में नौकरी भी मिल गई। तुम्हारी तो लाइफ ही बदल गई यार। तुम्हारी भी बदल सकती है। क्या दूं? वजन बढ़ा के लाइफ बदलने वाला न्यूट्रीगेन ही देना। सुदृढ़ शरीर के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब्र का फल कभी नमकीन भी होता है। पेश है मिराज के 50 अलग अलग प्रकार के चटपटे नमकीन, हर जुबान का स्वाद मिराज के पास। मिराज नमकीन, पार्टी हो जाए। पेश है इंडिया की नंबर 1 110cc मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन, स्टाइल का नया स्टार। दम है जिनकी बात में, दम है जिनके अंदाज में, उनके लिए शिमला पान मसाला, दमदार लोगों की दमदार पसंद। यार अपनी लाइन तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। अरे वो देखो, उस वाले में चलते। नहीं मैम, यहीं पर ठीक हूं। अरे ये क्या, वापस उसी लाइन में जाना ठीक रहेगा। अरे नहीं यार, ओह नो। हाँ? थैंक यू। अरे ये तो आगे निकल गया। रुको, वेट फॉर मी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए अच्छे रिटर्न्स के लिए धैर्य से इन्वेस्टमेंट करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। करियर मंत्रा में फिर से स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं पटवार परीक्षा की तैयारियों के बारे में। फिर से हमारे साथ कॉलर हैं, जानते हैं कि क्या है इनका सवाल। पटवीर, रखिए अपना सवाल। हेलो हेलो मैम, मैं पूछ रहा था कि आप इसमें 18 से 30 बता रहे हो, इसमें जो प्रोस्पेक्ट था उसमें 18 से 35 मांगी हुई थी, तो 30 के बाद की जिन्होंने अप्लाई किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे क्या? उम्र सीमा की ये बात कर रहे हैं आप एक बार अपना वापस से बोलेंगे, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप उम्र के बारे में जानना चाह रहे हैं या फीस के बारे में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप इसमें एज बता रहे हो 18 से 30। जी हेलो, और हाँ जी बोलिए बोलिए। 18 से 30 तो उसमें फॉर्म में 18 से 35 थी, तो जो 30 से ज्यादा के हैं वो एलिजिबल नहीं है क्या? जी नहीं, देखिए 18 से 30 जो बताई है आपको, और आप बता रहे हैं कि 18 से 35 जो है, तो आप उसमें बिल्कुल अगर जो भी हो सकता है कि उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर या जो भी आपका विज्ञप्ति आई है, विज्ञप्ति के अनुसार ही आपकी रहेगी। आप विज्ञप्ति एक बार देख लीजिए, विज्ञप्ति के अंदर अगर 35 है तो 35 ही इसके अंदर एज भी रहेगी। उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अगर 30 दिखा दिया है तो वहां पर आप 30 पे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी 35 है और अगर विज्ञप्ति में 35 दिया तो आप 35 के अगर हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप 35 के 1 जनवरी 2016 तक 35 साल के नहीं होने चाहिए, तो आप उस परीक्षा के लिए जो है एलिजिबल होंगे। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर अक्षय कुमार जुड़े हैं फोन लाइन पे, जानते हैं इनका सवाल। रखिए अक्षय अपना सवाल। अक्षय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। जी हेलो, यस मैम। अपना सवाल रखिए अक्षय। मैम ये पटवारी में डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा के बिना फॉर्म। हेलो
हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। कंप्यूटर डिप्लोमा से रिलेटेड कोई सवाल कर रहे थे। फिर से दर्शकों से यही अनुरोध है, टीवी सेट का अगर वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखेंगे तो आपका सवाल हमें आसानी से सुनाई देगा और तभी हम अपने एक्सपर्ट से उसका सही जवाब आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन मुझे जितना समझ में आया, डिप्लोमा कोर्स की बात कर रहे थे कि मैंडेटरी। देखिए, डिप्लोमा कोर्स बेसिकली इसके अंदर जो डिप्लोमास जो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर चाहिए, वो अभी मेन जो है वो RSCIT या फिर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन RSCIT का कोर्स अगर किया हुआ है तो उनको मुश्किलें कम होंगी, या फिर BCA या किसी तरीके का जो भी डिग्री अगर वो करा हुआ है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय किसी और उसके कोर्स के। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी या फिर अनिवार्य रूप से नहीं कहा जा सकता, 12वीं है योग्यता। नहीं, 12वीं है, लेकिन कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है जो कि RSCIT वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो है आपको आगे जाकर परेशानी हो सकती है जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें। जी, तो अपने डिप्लोमा के बारे में अब आपको जवाब मिल चुका होगा। हमारे साथ अगले दर्शक हैं अनिल। अनिल, अपना सवाल रखिए। हेलो, नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार अनिल, रखिए अपना सवाल। मेरे को पूछना था कि बोलिए। 5 में कितने कितने नंबर का, उसमें कितने कितने चीज है, डिवाइडेशन किस हिसाब से क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग में कितने हैं, साइंस के उसमें जीके वाले में कितने कितने प्रश्न, किस पार्ट के कितने क्वेश्चन होने वो बताइए। देखिए, मैं बता देता हूं आपको। प्री जो रहेगा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, उसके अंदर 180 प्रश्न आएंगे आपके कुल, और जो मेन होगी उसके अंदर आपके 150 प्रश्न आएंगे। तो आपको इसमें जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे आपके गणित के। इसके अलावा आपके 100 प्रश्न जो हैं वो रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे गणित के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के, 25 क्वेश्चन हिंदी के, और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके कंप्यूटर के। जी, तो मुझे लगता है आज के इस पूरे सेशन के दौरान लोगों को, जिन्हें भी पटवार भर्ती परीक्षा में अपीयर होना है या फिर फॉर्म भरना है, तो काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुल मिलाके की यही होती है सर, जैसा कि आपने बताया, तैयारी के लिए फोकस, जो कमजोरी है उस पे ज्यादा ध्यान देना, और सही स्ट्रैटेजी के साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिवली आगे बढ़िए, जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर, थैंक यू नितिन भट्ट जी। और करियर मंत्रा में आज बस इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।